असुर को भी सुर बनना है, बनाना है हमें। हमेशा कहता हूँ किसी को याद ही नहीं करना है, बदला लेने की तो बात ही नहीं, किसी को याद नहीं करना, किसी भी आत्मा को, एक बाप के अलावा, बेहद के बाप के अलावा किसी को भी याद नहीं करना है। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि कौन हंस है, बगुला है, कौन सी आत्मा बगुला है। यहाँ तो बगुले भी आते हैं, और उसके चक्कर में आ गए तो तुम उसका कूड़ा कचरा उठाओगे, तुम उसको याद करोगे तो उसका कूड़ा कचरा तुम्हें मिलेगा, जिसको तुम याद करोगे उसके पास जो होगा वो मिलेगा। इसलिए एक बेहद के परम पिता को याद करो। इसलिए हमेशा कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। हमेशा ये मंत्र और परम शांति के वाइब्रेशन, पावर होगा आत्मा में, पावर होगा तो ही तुम परम शांति के वाइब्रेशन फैला पाओगे। आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, बाकी तो सब बदल जाएगा। स्व परिवर्तन करो, अभी समय है स्व परिवर्तन करने का। किसी को याद करने का समय भी नहीं है। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे, आवाज से परे रहना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। और कुछ क्या कहना है, कुछ कहना है? यस, बाबू जी, कई चीजें, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर विनाश होता है तो जैसे दुनिया तो खैर उनकी तो मृत्यु हो रही है, लेकिन अगर ये बेहद की आत्मा कोई भी देश में कहीं पर भी है तो उन आत्माओं की गति अंत में कैसे होगी? देखो, बेहद की आत्मा धरती के कोई भी कोने में, साकार में भी है, तो उसको जैसे भी बेहद के बाप को याद किया, सेकंड के 1000वें भाग में उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी, 200 कला का पावर मिलेगा, 200 कला का पावर मिलेगा। और उसका ओरा 6 फुट का डायमीटर का, 3 फुट आगे 3 फुट पीछे, साइड में 3-3 फुट, 6 मीटर का डायमीटर का उसका 200 कला का पावर का गोला बनेगा। और थोड़ा पुरुषार्थ करेगी तो उसका घर भी लाइट हाउस बनेगा। जिनको वरदान मिला है उसका घर तो 200 कला का लाइट हाउस बनेगा। मगर जो आत्माएं अभी ज्ञान में निकल रही है, जिनको वरदान नहीं मिले हैं, क्योंकि वरदान भी अब बंद हो गए हैं, अभी तो किसी को देता नहीं हूँ वरदान, पहले दिए से पुराने लोगों को। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, आकारी सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माएं बैठी हैं, ज्ञान सुन रही है ना, उन आत्माओं को क्या, वो कैसे, उनको भी लाइट मिलेगा ना, 200 कला का गोला, वो लाइट स्वरूप में, जैसे साकार को गोला मिलेगा 200, ऐसे उसको आकारी रूप को भी मिलेगा। और कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी ना, कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी। बापू जी, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने अभी शुरू में बोला कि हाँ चलेगा, ओके। आपने जैसे बोला था कि जीव आत्माएं काल अग्नि, पहले भी आपने भारत बच्चे का उस वीडियो में पार्ट 1 में भी आपने बताया कि काल अग्नि जब होगी तो जलेंगी जीवात्मा, अभी भी आपने कहा। आपकी इच्छा हो तो बताइएगा, ऐसा कोई अभी प्रोसेस तैयार हो रहा है कि आत्माएं कैसे बच सकती है, उसका पूरा प्रोसेस अभी कुछ तैयार हुआ है? अभी तो काल अग्नि से बचने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, बना नहीं है अभी। बना नहीं मैंने थोड़े दिन पहले ही नीरू को बोला है जी। कि ऐसे ऐसे पूरी प्रोसेस, अलग प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, बता नहीं सकता कोई, समझ एलियन ये प्रोसेस को जानते हैं, इसके बारे में है नहीं, कोई नहीं जानता। कोई भी वो प्रोसेस को सिर्फ मैंने नीरू को बताया, नीरू करेगी वो प्रोसेस। उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्स से जो एलियंस आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कोई आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है ना, मल्टीवर्स से। बोलने बोला नहीं, 100 कला वाली आत्मा, तो यूनिवर्स की बात थी ना। अरे मल्टीवर्स, 100 कला का मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स है, 100 कला की आत्मा ही है। ग्रेट मल्टीवर्स, ओके। 20% नहीं बोला, साकार में है, ऐसी आकारी बहुत है। अच्छा, वो मल्टीवर्स है। हाँ, ओके। ग्रेट मल्टीवर्स से आई हुई है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से आई हुई है। तो वो आत्माओं के पास तो क्योंकि पावर है तो फिर नॉलेज भी होगा। मगर यहाँ जब इस वायुमंडल नेगेटिव है ना, हाँ, तो आत्मा निराकारी भी है, उसके आसपास वायुमंडल नेगेटिव हो जाता है तो ज्ञान भूल जाता है वो आत्मा। अच्छे एलियन भी आए थे, मगर उस पर, इस धरती के वायुमंडल में आई 200 किलोमीटर की रेंज में, तो वायुमंडल इतना नेगेटिव है कि उसके आसपास नेगेटिव वायुमंडल आ गया, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। इसलिए तो ये कीचड़ है, दलदल है,
दल दल में सब फंसे हैं। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, भूत प्रेत जो है, या जो बहुत नेगेटिव आत्माएं जो अभी, वो भी तो हायर पावर वाली भी है ना? तो अरे हायर पाले वाली क्या, 10,000 कला वाली भी आत्माएं बैठी है गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में, अच्छा। हमारे यूनिवर्स में आई हुई है। वो दस क्या कर रही है फिर? 1 लाख कला वाली भी आई हुई है यार। वो क्या कर रही कुछ नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। है? अच्छा। वो तो यार देखने आई है, ऑब्जर्वेशन करने आई है। अच्छा। उनको ये पता लगा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ आया हुआ है, तो वो हाँ, देखने आई है। हाँ। उनके पास कोई ज्ञान उनका ज्ञान कोई नहीं है, रोल नहीं है वैसे यहाँ पे, कोई रोल कोई नहीं रोल है, प्ले नहीं कर सकते। वो उनको कुछ कुछ ज्ञान ही नहीं है। नहीं, पर पावर तो है ना, कुछ वो कर सकते पावर, हैं। मगर ज्ञान और पावर में फर्क है ना। आत्मा फ्री विल तो निराकारी, है ना, हाँ? फ्री विल तो है ना। मगर पर फ्री विल ज्ञान की के यूज बिना कैसे क्या करें? करेगी? समझो कि 1 लाख कला वाली पावर वाली आत्मा आई है, मगर इसको यहाँ का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगी? वो तो फिर उसके मन में जो आएगा वो करेगा। नहीं करेगी ना। उसके मन में तो निराकारी स्टेज है, अच्छा। तो वो तो कुछ वापस चली जाएगी ना। बोले यह सिर्फ तो ऑब्जर्व दलदल है, करके चली चली जाएगी। जाएगी, हाँ, ऑब्जर्व करके चली जाएगी। ऑब्जर्व करके कई आत्माएं चली जाती, ऊपर चली जाती। तो ये ऐसा हो सकता है जो जैसे 1950 में जैसे बोलते हैं कि यूएफओ आया और देख हाँ, के तो चला ये फिर गया। तो ये अलग चीज है। वो एलियन तो दूसरे यूनिवर्स से, गैलेक्सियों से, वो तो कोई 15 कला की है, कोई 25 कला की है, कोई तो 30 कला। मल्टीवर्स से आई हुई आत्माओं को क्या कहेंगे? वो एलियन नहीं कहे जाएंगे? सभी एलियन है यहाँ। अच्छा, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो अगर यहाँ। मगर वो 100 कला से नीचे वाली जैसे फंस गए ना, हाँ। तो फिर ऊपर से बहुत हाई को क्वालिटी वाली आत्मा है ना, वो 1,000 किलोमीटर ऊपर आकर अटकी है। कोई 2,000, 5,000, 10,000, हमारी धरती के ऊपर 1 लाख किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, ऐसे बहुत यूएफओ है। पूरा हमारा एक प्रकाश वर्ष का यूएफओ से भरा पड़ा है। नहीं, वो जैसे धरती लोग की आत्माएं संकल्प करें कि हमें बचाने के लिए आओ, मगर उनको विश्व पता ही नहीं बचाओ, वो कैसे बचाएंगे? वो तो बचा अभी तो वो दुनिया कैसे तो, होंगे ना, भी विनाश। दुनिया तो माया में फंसी पड़ी है। अभी कोई सुनता है? ये मैं तब के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जब ये युद्ध होगा और हमारे लाइव नहीं होंगे, तब लोग देखेंगे छान छान के तो कि हमारे ये वीडियो वीडियो सब क्या। देखेंगे ना, चारों ओर। ये क्वेश्चन नहीं है ना जवाब, इसलिए आ- पूछ रहा हूँ। हमारा जो वीडियो है उसमें सब कुछ बताया है, पार्ट 1, 2, 3, नहीं, क्या वो बात। क्वेश्चन का जवाब नहीं है कि अगर वो यहाँ के लोग और उन लोगों की मदद चिल्लाएंगे, करेंगे तो चिल्लाएंगे, वो मदद करेंगे। चिल्लाएंगे, हाँ। तो कोई मदद करने वाला नहीं है। अच्छा। कोई भी धर्म का, कोई भी मदद नहीं करे। कोई भी धर्म का मैसेंजर। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है। क्या? कीड़े मकोड़े जैसे। ये ब्रह्मांड ही 1 कला का है। महाब्रह्मांड, हमारा महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाश गंगा 10 कला का है। यूनिवर्स 16 कला का है। मल्टीवर्स 100 कला का है। तो आई हुई आत्मा यहाँ तो 1-2 कला वाली आत्माओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने बोला 15 कला वाली आत्मा है तो दूसरी छोटी आत्माओं को खा जाती है। एक वीडियो है, मैंने बनाया हुआ है। कौन वो तो आपने बताया है। तो कौन चिल्लाएगा तो कौन सुनेगा? अब जैसे इस वक्त देखिए सीरिया में युद्ध हो रहा है, फिर इजराइल अभी के तो कुछ नहीं सामने है, जितने भी देशों के अभी तो सामने कुछ युद्ध हो नहीं रहा है। है। 25 में और बढ़ेगा, 26 में और बढ़ेगा, 27 में और बढ़ेगा, 28 से, और 29 के एंड में तो मैंने बोला वो लास्ट मोमेंट होगा। ये मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी तो यहाँ किसी को एहसास नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ शुरुआत ही नहीं हुआ है, लेकिन जिस देश में हो रहा है वो लोग तो अंदर से तो चिल्ला रही है ना वो। तो अपने धर्म, कोई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, नास्तिक है, चाइना वाले सब, तो अपने अपने भगवान को चिल्लाए। अपने अपने भगवान, ये अल्लाह बचाने आ जा, तो आएगा अल्लाह। ये मर रहे हैं सीरिया में कितने, 1 करोड़ तो ट्रांसफर होके चले गए यूरोप में। ये तो सच है कि कोई नहीं आएगा बचाने, ना अल्लाह आएगा, ना यीशु यीशु क्रिस्त आएगा, और कली पुरुष, न कल की अवतार आएगा। मैंने क्लियर वीडियो में बोला है, सुप्रीम कल की अवतार के बोला हुआ है। केवल बचाने वाला केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी है। न कल की अवतार, न सुप्रीम कल की अवतार। सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो मैंने कई वीडियो बोला हुआ। तो काल अग्नि भगवान विष्णु करेंगे, शंकर अरे इस करेंगे। ब्रह्मांड में ना विष्णु का अस्तित्व है, खत्म हो गए, मनुष्य बन गए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव शंकर सब मनुष्य बन गए। अगर शंकर में ताकत होती तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार टूट गया माँ गजनवी ने, तो बचाता ना। क्यों? लोगों के मन में प्रश्न नहीं उठते? नहीं, वो सही है, लेकिन उसका लाखों लाखों है ना कि धरती पर हिंदू मंदिर लोगों ने तोड़ के मस्जिदें बना दी, तो भगवान कहाँ गया था?
उसी टाइम कहाँ लाखों का कत्लेआम वो होता तो था। बाबू जी अभी भी वही चीज है, नहीं, बट उसी टाइम भी नहीं चिल्लाते होंगे। जिनके हिंदुओं की कत्लेआम होती थी, वो तो बात सही औरतों को है। उठा के ले जाते, गुलाम बनाते थे, तो उसी टाइम नहीं चिल्लाते होंगे। चिल्लाते देखिए हम ज्ञान का मतलब वही छीन अभी होने वाला है, तो उसी टाइम भगवान बचाने आया। सही है आप नहीं, जो अपने मंदिरों को नहीं बचाता वो मनुष्य को क्या बचाएगा? कॉमन सेंस की बात है। देखिए इससे क्या होता है कि अब ये वीडियो देख के लोग उल्टा लेंगे कि देखो सनातन धर्म के देवी देवताओं नहीं, को सनातन का मतलब क्या है? जो शाश्वत है, हाँ जो शाश्वत है, रियलिटी है, जो हमेशा अमर है, अमर लोक है, वो रियलिटी है। अमर लोक को तो ब्रह्म लोक कहो, परम धाम कहो, वो शाश्वत है। ये तो मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में कहेंगे भगवान ऊपर से नीचे तुम्हें बचाने आएगा? वो अमर लोक में बैठा है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर। वो तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है। वो कैसे बचाने आएगा? क्या अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होता है। महाकाल प्रलय में मासी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो जलाकर, भस्म ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म करके फिर उसका एक रेज बना के अपनी ही क्रिएशन को समा लेता है। अपनी क्रिएशन को, मगर कैसे जलाता है? काल अग्नि में जलाता है। जब उसका मेरा पूरा वीडियो है उस पे। क्या भगवान तानाशाह है? उसका वीडियो है पूरा। तो लोगों को अक्ल कब आएगी? कड़वा, ये सत्य हमें, परम सत्य कड़वा होता है। घोर अंधेरे में भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान, ज्ञान से जानो ना। ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहाँ रहती है? वो भी ज्ञान नहीं है। शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। अरे ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। शंकर यहाँ हिमालय में रहता है, वो विनाशकारी है। और शिव जो सदा शिव है, हमेशा सदा शिव, सदा शक्ति, शिवपुरी में रहते हैं, जो विष्णुपुरी से ऊपर है और परमधाम से नीचे है। तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेते ही नहीं तो क्या करोगे? चिल्लाने से क्या फायदा? ये कॉमन सेंस की बात है ना। कि अर्ध प्रलय होता तो नहीं चिल्लाते? जब शंकर की ये बात तो सच है कि ये ड्रामा तो कई बार हो चुका है, कई बार कलयुग हो चुका है, कई बार ऐसे प्रलय एक सब बात कुछ हो बताओ, ब्रह्मा का एक दिन मरा, 1000 चतुर्युग, कितना? 1000 बार 4 युग का विनाश हो चुका है। बात सही है, लेकिन 14 मनवंतर माने पूरी मनवंतर में शास्त्रों में विनाश को भी कल्याणकारी कहा है। एक बात तो नई दुनिया यहाँ सर्जन होता है ना। नई चीजों के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बदलते हैं, तो फिर कलयुग जाता है, सतयुग आता है ना। नई दुनिया की स्थापना होती है। जब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, यही कहा है ना शास्त्रों में। शास्त्रों में क्या कहा है? उन्होंने तो यही कहा ना कि जब दुनिया खराब हो जाती तो वो खुद ही खत्म कर देते, दूसरों को शंकर कहने द्वारा की बात तीसरा नेत्र खोला और पूरी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो काल अग्नि की प्रोसेस है वो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो क्या काल अग्नि की प्रोसेस ही पहले पता सुनो है। तो, दूसरे ब्रह्मांड जो गैलेक्सी के जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाब्रह्म है, महादेव है, क्या ब्रह्म वो कर महाब्रह्म सकते हैं? परम महाब्रह्म। हाँ, और उसके आगे यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, जो परम महाशिव है, परम महाब्रह्मा, परम महाविष्णु, क्या वो कर सकते हैं या मल्टीवर्स के परम परम महाब्रह्मा, परम परम महाविष्णु, परम परम महाशिव, क्या देखो ये लोग कर सकते हैं काल अग्नि की प्रोसेस? ये प्रश्न। देखो, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या ब्रह्म हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, महाब्रह्म हो, महाब्रह्मांड का क्रिएटर, परम महाब्रह्म हो, या 100 कला का महाब्रह्म हो, या 200 कला का महाब्रह्म हो, किसी को भी नॉलेज नहीं है। हमेशा ही यही प्रोसीजर है उनकी। मल्टीवर्स भी जब महाकाल अग्नि में 100 कला की जलता है, तो वो पूरा मल्टीवर्स भी काल अग्नि में जलता है। तो जब जला होगा तो किससे जला है? मल्टीवर्स उनके पास प्रोसीजर है, जला दे। जैसे शिव है, निर्गुण निराकार शिव ब्रह्म, और जब ब्रह्मा की 100 साल की आयु है, ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा का 100 साल। जब ये 100 साल पूरा होना आता है, थोड़ा पावर ही इनके पास बचता है। उनके पावर से तो पूरा ब्रह्मांड चलता है ना, ब्रह्म के पावर से। बराबर। तो वो फिर वो ब्रह्म ही सूर्य में प्रवेश करके संकल्प से काल अग्नि पैदा करता है। सूर्य में प्रवेश करके, जिनको साइंस वाले क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो सारा ब्लैक होल की ग्रेविटी से पूरा ब्रह्मांड खींच के अंदर खींच लेता है। ऐसी तरह महाब्रह्म
महाब्रह्म माना महाशिव, निर्गुण निराकार महाशिव। महाकाल बन के अनंत कोटि तो महाकाल ही बनना है ना उसको। काल अग्नि जलाना माना महाकाल अग्नि, परम महाकाल अग्नि, 100 कला की काल अग्नि, वो सब यही प्रोसीजर है, कोई जानता ही नहीं है। ये तो इस बार मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बहुत ऊपर रिसर्च कर रहा था। पर बापूजी ब्लैक होल तो ऑलरेडी यूनिवर्स में तो चल ही रहे हैं ना। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में है महापरमधाम, जिसको ये सुपरमासिव ब्लैक होल कहता है ना। मैंने कई बार बोला है कि जो सुपरमासिव ब्लैक होल होते हैं महापरमधाम है, वहां परम लाइट भरी है। तो उसमें जो निर्गुण निराकार महाब्रह्म है, महाशिव है, निराकार महाशिव, वो जब देखते हैं तो महाशिव महाकाल कर 10 कला की महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप कर लेते, अपने अंदर समा लेते। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, यूनिवर्स का वाइंड अप 16 कला का ब्रह्मांड, वो भी वाइंड अप कर लेते परम। मगर सबको जलाना पड़ता है काल अग्नि में, उनके पास कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है, सब काल अग्नि में जलता है। चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परम महाब्रह्मांड हो, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स, सब जलते हैं। ये तो इस बार मेरे को थोड़े दिन पहले ही मैंने संकल्प आया, तो प्रोसीजर मैंने बोला अगर ऊपर नीरू देखती है करती है तो मिल जाए तो मल्टीवर्स को, जीव जंतुओं को किसी को नुकसान न हो, पूरे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड पर महाब्रह्मांड ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स G17 तक मल्टीवर्स काल अग्नि में जले नहीं। क्योंकि अभी जो आप ज्ञान दे रहे हैं अभी तो लोग नजरअंदाज करते हैं कि भाई ये तो कब से बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन जब ये होने वाला होगा तो ये सब लोग ढूंढेंगे। ये तो देखो, ये लौकिक में माया में फंसे हुए आदमी है क्या। नहीं वो मैं समझता हूँ, वो तो सब ठीक, मगर ये तो शेरा शेरा शेरा, जब प्रैक्टिकल में शेर आता है तो कोई बचा नहीं आता है। अभी तो हम वाइब्रेशन भी देख रहे हैं बाबू जी, आपने कब से बोला था, लेकिन आज देखिए पूरे जैसे एक लहर आती है ना, ऐसी पूरी लहर आ गई है अचानक से कि 2027 देखो हम 2028 यहाँ पे 2017 से परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो 18 19 से परिवर्तन सब बोलने लग जाए ना। बड़े बड़े ज्योतिष भी परिवर्तन पर युग परिवर्तन सब बोलने लगे, तो हमारे वाइब्रेशन सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कैच करती है हमारे वाइब्रेशन। हम जो सोचते हैं वो सूक्ष्म में जाते हैं वायुमंडल में, और वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो कैच करती हैं और किसी को रेज मार के बुलवाती है, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो कोई। कई आप देखते ही हो, अभी तो बहुत शुरू होना है, 25-26 में तो सूक्ष्म जगत वाले कई आत्माओं में प्रवेश करके बुलाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं, एलियन की चैनलिंग शुरू हो चुकी है, मतलब एलियन से डायरेक्ट चैनलिंग। अब भूत प्रेत का जमाना गया, एलियंस की बात अब है। एलियंस की बात आ गई है। एलियंस तो बड़े पावरफुल है टेक्नोलॉजी ना। एलियन तो देखो, एलियन तो सागर में प्रवेश करके भी उछाल मारेंगे तो कई सुनामी आएगी, रातों रात सब खत्म। पहाड़ों में प्रवेश करके ऐसे उड़ाएंगे, सब करने वाले हैं। तो अच्छे भी एलियंस है, मगर अच्छे ही बुरे हो गए अभी। तो हम चाहते हैं ना कि वो वापिस अच्छे हो जाए, मगर कैसे गए, उनको पास पता ही नहीं है ना। अंत में तो बचने के लिए सब परम शांति तो करेंगे ना। सब परम शांति करेंगे, सब करेंगे, चाहे एलियंस हो, एलियंस का बाप बहुत हो। पहले अपनी एक वीडियो में बोला था, अंत में सभी परम शांति बोलेंगे, पूरी दुनिया परम शांति बोलेगी। पूरी दुनिया नहीं, 14 लोक नहीं, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम चारों ओर फैल जाए मल्टीवर्स में। काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो, तो परम शांति के वाइब्रेशन काल अग्नि से बचाएंगे। ये टैगलाइन जो है दुनिया भर में आने वाले समय में फेमस होने वाली है, काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो। सही बात है। क्योंकि जैसे ही ये 2-4 सालों में सब शुरू होगा और हमारे भी सब्सक्राइबर 1-8 करोड़ हो जाएंगे, तो दुनिया भर के लोग हो जाना खूब देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी बातों को पॉजिटिव वे में दुनिया में पहुंचा। हाँ, मगर भाई बचाने का रास्ता बताते हैं। हाँ भाई काल अग्नि से बचना है तो परम शांति बोलो ना। बाबू जी, आपकी इस बात से मैं एक बहुत सुंदर बात बोलना चाहती हूँ, मुझे मौका मिला नहीं तो पहले मैं काफी दिन से बात कर रही थी कि आज जैसे मैंने आपको कहा एक लहर निकली है जिसमें हमेशा हर कोई बोल रहा है 2028 29 या 27। हमने भी, आपने भी बताया कि ये, मैं सबको यही समझाती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि बापू जी ने प्रिडिक्शन नहीं, सत्य बताया कि ये दिख रहा है, लेकिन मैं तो सूक्ष्म देख के बोलता हूँ। जी बापू जी, और उसमें सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी, सबने बोला है कि अंत होगा, लेकिन आपने अंत के साथ उसका सोल्यूशन दिया। कोई समाधान की कोई बात नहीं करता कि किस चीज से हम, जैसे आपने आत्मा स्वरूप का बताया कि आत्मा स्वरूप में रह के परम शांति के
वाइब्रेशन से हम परिवर्तन कर सकते हैं, लाइट हाउस बन सकता है, प्रकाश में परिवर्तित हो सकते हैं। तो बाकी शरीर तो नाशवान है, वो तो खत्म होना है। तो जो भारत बचेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने जो बोला है, वो लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि उसमें चेतावनी के साथ-साथ आपने उसके पार्ट 2 तो सारे पूरा समाधान, सॉल्यूशन ही दिया, बहुत हाँ, अच्छा पार्ट 2 सॉल्यूशन। में तो पूरा सॉल्यूशन ही नहीं, दिया मैं था। ये बात इसलिए बीच में करता हूँ क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारी छोटी-छोटी यूट्यूब चैनल आपके ज्ञान को लेके कि भाई बापूजी ऐसा कहते हैं कि ऐसे-ऐसे कहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि चलो इनडायरेक्ट वे में आपको ज्ञान को वो लोग भी प्रमोट करते हैं कि भाई, क्योंकि डायरेक्ट ये शास्त्रों को समझना मतलब आत्म स्वरूप में रह के उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपके वीडियो को काट के अपने चैनल में डालते हैं, जो कि हम उनको मना भी नहीं करते और उनको बोलते कि आप करो। तो ये कहने का मकसद है कि सब पॉजिटिव वे में ज्ञान को सुने और समझे। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हमारे ज्यादा फॉलोवर बन जाए। हमारा तो मकसद है कि दिव्य आत्माएं जागे, 33 कोटि देवताएं जागे, जो इस ब्रह्मांड के जो बचाने वाले हैं वो जागे, क्योंकि ये तो पूरा मल्टीवर्स का प्रॉब्लम है, कोई एक ब्रह्मांड का तो है नहीं। तो आत्माएं अच्छी तरह सुने समझे, इसलिए ये क्वेश्चनों का हम, भले कुछ क्वेश्चनों कड़वे लगेंगे लेकिन जवाब देखो, भी। परम सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। हम्म, परम सत्य हमेशा, हम्म, क्योंकि मनुष्य समझ नहीं पाएगा नहीं, हम्म, इसलिए उसको कड़वा लगेगा। हम्म। परम सत्य समझ नहीं पाएगा। वो तो सिचुएशन सामने आती है फिर ही समझ में आता है ना, बात तो हर मगर उसी टाइम तो काल अग्नि में फंसा होगा ना, क्या फिर क्या करेगा? वो तो सही है। जब सिचुएशन ऐसी होनी है काल अग्नि में, जब परमाणु बम फट रहे 1000 गुना धरती को विनाश करे 1000 बार, वो तो इतने परमाणु बम फटेंगे तो क्या करेगा? ये तो वो वाली बात हो कि मृत्यु के सैया पे बंदा बैठा हुआ है और उसको बोले तेरे 100 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो कहेगा भाड़ में गया, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को क्या करना है। वही बात हो गई। मगर ये तो अभी से जो आत्मज्ञान लेते हैं, हम्म, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, तो मग- अंतिम समय उनको वो याद रहेगा ना, तो बचाएगा वही, उसको बचाएगा वही, उसको मगर ज्ञान। अंतिम समय में ज्ञान होगा। ज्ञान से अभी परम पिता को, बेहद के परम पिता को याद करोगे तो अंतिम में याद आएगा। वो तो है बस। बाकी तो सही पूरी जिंदगी सही माया में फंसे हैं तो फिर माया ही याद आएगी, और माया तो तुम्हें डंडा ही मारेगी। हम्म। तो मेरा ये भी एक क्वेश्चन था कि अब जो अभी जो वाइब्रेशन जा रहे हैं कि भाई इस मल्टीवर्स को हमें परिवर्तन करना है, नया मल्टीवर्स बनाना है, तो दूसरी मल्टीवर्स से आई हुई जो आत्मा है इस संकल्प को पकड़ेगी? क्या वो जागेगी अंत से पहले? जो 160 करोड़ आत्मा है वो वो जागेगी? जागेगी, सब जागने वाले, मगर अंत में जागेगी जागेंगे। कब, कौन से साल में, मतलब अभी तो कुछ 25, कह नहीं 26, सकते ना, 27? आत्माएं कब जागेगी, कब वाइब्रेशन पकड़ेंगे, कब परम शांति के वाइब्रेशन पकड़ के तुम्हारे पास आएंगे, कब परम शांति का ज्ञान देगा। अंत में जानेंगे सभी, मगर सामने अंतिम समय में इतनी भयंकर समय नहीं होगा। जब समय नहीं होगा, आग लगी हो तो कुआं खोदने जाओगे, ऐसी हालत होगी। आग लगी है, लग गई है, अब कुआं खोदने जाओगे, पहले से कुआं खोद के तैयार होगा तो पानी निकालोगे। हम्म। तो अभी आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का एक कुआं, ज्ञान जल है। क्या है? ज्ञान जल। तो ये कह सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहना, सिर्फ परमात्मा के इसलिए ऑलरेडी कहता हूँ हमारे। किसी के नहीं फंसना है। किसी के, एक बाप, आप और बाप, बीच में तीसरा कोई आ गया तो पावर खत्म। मतलब इस समय तो ना ब्रह्मांड का मालिक हो, महाब्रह्मांड के कोई हो, नहीं कोई बचा भी सकता। नहीं कुछ मल्टीवर्स कर माने सकता। 100 कला, हाँ, सो यूनिवर्स, हमारे शास्त्रों गैलेक्सी। में भी कहा कि जिसका जिसका क्रिएशन होता है वो वही खत्म नाश होता है, करे। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो या कोई हो। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो देखो, ज्ञान मार्ग में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड लेते हो, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर है, अनंत आदि ये शक्ति है। प्रॉब्लम है कि साइंस अभी डेवलप नहीं हो रहा है ना। साइंस अभी जागृत हो तो एक सोलर सिस्टम माना, एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। रात को सितारे देखते हैं तो सूर्य है, तो एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो महाब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। क्या? अनंत अनंत सोलर सिस्टम है। हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में 800 अरब ब्रह्मांड है, 800 अरब सोलर सिस्टम है। तो ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान, प्रकाश। भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का। सत्य जो हमेशा रियलिटी है, जो हमेशा बचता है। क्या बचता है?
कि ब्रह्मांड तो खत्म हो जाता है, बार बार बनता है, खत्म हो जाता है। प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, शाश्वत तो नहीं बिगड़ते हैं। हुआ। हाँ, शास्त्रों में लिखा है ना। हाँ मतलब शाश्वत तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यू शाश्वत तो नहीं हुआ ना। महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी शाश्वत नहीं वो है, भी नहीं है। यूनिवर्स भी शाश्वत नहीं है, मल्टीवर्स भी शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत तो केवल परम बेहद है। धाम, बेहद है। बेहद की कला का परम धाम, बेहद की कला का परम धाम। वही शाश्वत है। तो वही जानना है ना, बेहद की कला का सनातन को परम धाम। जानना मतलब आज के बाद से हम बोले कि हम शास्त्र उपनिषद इन सबको जान जाते हैं। देखो वेदों शास्त्रों सारों में तो, कितने परसेंट? देखो वेदों शास्त्रों सारों में तो केवल एक ब्रह्मांड का ही ज्ञान है ना, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही ज्ञान है, इससे आगे तो है ही नहीं। जी। एक हमारे वेद उपनिषद, 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण में क्या लिखा है? एक ब्रह्मांड की कहानी है ना। जी बिल्कुल। निर्गुण निराकार ब्रह्म, फिर आदि शिव आदि शक्ति बने, फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की, फिर परम पुरुष बने, फिर ऊपर के 7 लोग बने, Creation और यही है। और उसके बाद उसका अंत, जैसे ब्रह्मांड एक कैसे ब्रह्मांड खत्म का ही होता है, ज्ञान है, बस इससे आगे तो थोड़ा ही लिखा है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, बस अनंत अनंत ब्रह्मांड है, बनते हैं बिगड़ते हैं। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। बस इससे ज्यादा तो है नहीं। गैलेक्सी, महाब्रह्मांड, आकाश गंगा। तो ये सनातन ज्ञान, तो फिर सनातन को जानना तो सनातन को, तो परम सत्य सनातन, सनातन नहीं, परम सत्य सनातन, जो हमेशा शाश्वत है, रियलिटी है, उसी को समझना। क्या? उसी को समझ, जो परम 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 सत्य सनातन, केवल सनातन नहीं, परम सत्य सनातन, जो परम सत्य हमेशा रहता है, इसका विनाश कभी नहीं होता, अविनाशी है, अविनाशी अमर लोक। वो तो बेहद की कला का ब्रह्मांड है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जिसका शायद आपने एक बार बोला था कि आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है, ऐसा आपने। आदि तो शुरुआत होता है ना, शुरुआत हुआ, मगर उसका लेकिन अंत, अभी अभी अंत तो यहाँ ही है, नीचे पाताल लोक में ही है। जी अंत तो ब्रह्मांड का होता है, जी गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स का होता है। मगर आदि मैंने एक बार बना है, वही हमेशा रहता है, शाश्वत, परम सत्य सनातन, परम सत्य सनातन। ज्ञान से समझ सकते, ये शाश्वत है, रियलिटी है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। किसका विनाश नहीं होता? सर्जन विसर्जन नहीं होता। तो वो परम सत्य। बाबू जी, ये आत्माओं का कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को, जो मतलब ज्ञानी भी है, आज इतने लाखों लोग देख रहे हैं। आत्मा कोई नहीं मानते फिर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो आत्मा में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, कि एक बिलीव, कि आत्मा जागृति जब होती है तो ये ज्ञान इमर्ज होना चाहिए, और परिवर्तन जो अपने मन में दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग नहीं। बाकी आपको सुनने वाले लोग तो इतने हैं कि मतलब होलसेल में आत्मा है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों है। मतलब आज अगर कोई, आज मान लो किसी ने आपका वीडियो देखा तो वो 2-3 साल बाद जाके जागेगा। अब इतना समय है ही कारण ऐसा ही लगता है कि उसका मगर जब कारण सामने माया है विनाश बाबू। देखेगा ना, तभी एकदम विनाश देखेगा ना। सबको अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को वो कार्य नहीं करना, क्योंकि एक तो बापू जी इसमें ये है ना कि लोग इसके लिए बहुत मेहनत है, और मेहनत कोई करते मेहनत नहीं, आत्मस्वरूप बन के नहीं। लोगों भगवान के कृष्ण ने हिसाब से। गीता में क्या कहा है? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मगर वो महावाक्य ही कटिंग कर दिया। मैंने बाबूजी मेहनत इसलिए बोला क्योंकि माया नहीं छूटती ना, तो उनके लिए माया छोड़ना अरे मेहनत। माया तुम्हारे पीछे आ जाएगी, माया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जी बाबू। तुम आत्मस्वरूप बनोगे ना, पावर इतनी आत्माओं में भेद के परम पिता से पावर लोगे, तो माया तुम्हारे, माया के मतलब 5 तत्व तुम्हारे दास दासी बन जाएंगे। माया तुम्हारी दास दासी बन जाएगी तुम्हारे सामने। अभी तो मन से ऊपर नहीं उठ रहे, मन ही दुख का कारण बना हुआ है। तो मन मना भव है ना। मन, कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मन मेरे को दे दे। मन क्या है तेरा? बंदर है। मन मुझे दे दे। हाँ। मगर देता है मन भगवान को? देते भगवान थोड़ी कृष्ण देर ने क्या के लिए, कहा? थोड़ी देर के लिए बाबू। भगवान कोई फ्री विल अपनी यूज करके सबके मन हाईजैक करने पड़ेंगे। सर्वदेव से नमस्कारम। देखो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? सर्वदेव से नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तुम किसी को भी, अंत में मेरे पास ही आता है सब कुछ। मुझे लगता है भगवान जी को अपनी थ्योरी बदलनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि अब आप, मैं ही सबका मन लेता हूँ, तुम तो देते नहीं हो, मैं ही ले लेता हूँ अब। मगर ऐसा ब्रह्मांड महाब्रह्मांड बनाना ही नहीं चाहिए। जो अपनी रचना करो फिर उसको काल अग्नि में जलाकर खत्म करो, ऐसा ब्रह्मांड का क्या मतलब? अविनाशी बनाओ जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी भी विनाश ना हो। अपनी रचना को तुम पैदा करो, सर्जन करो,
फिर विसर्जन करो, काल अग्नि में जलो, ऐसे ये क्या है? ये तो बहुत गलत चीज है ना। है ही ना। पर अब क्या है कि माया भी इतनी मजे देती है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर एक नया जन्म ले लेंगे। इसी ये चक्कर में ये चक्कर पर खत्म बापू जी नहीं। इसमें तो कह सकते हैं ना, जो क्रिएटर है वही इस माया में फंसे है ना, उनको ही मजा आता है, आनंद मिलता जितना दुख दुखी करता है उतना ही सुख सुखी कर रहा है ना। चक्कर तो ये है। सिर्फ दुखी दुख हो तो कोई नया जन्म लेने को कौन आएगा? सब कहेगा नहीं लेना। मगर मोक्ष कौन ढूंढता है? हाँ, फिर जिसके चलो, कर्म बंधन पूरे हो गए वही तो जाएगा। जन्म मरण के चक्र में हम्म, फंसते रहते हैं। मोक्ष पाने के लिए कोई ऐसा कर्म करते हैं कि मैं विष्णुपुरी जाऊं, शिवपुरी जाऊं, परमधाम जाऊं, हम्म, ऐसा कोई सोचता है? हिमालय में जो ज्ञानगंज में अनंत अनंत आत्माएं तपस्या कर रही हैं ऊपर जाने के लिए, हिमालय में हम्म। मानसरोवर के आसपास 3,000 किलोमीटर में करोड़ों आत्माएं तपस्या कर रही है ऊपर के लोक में जाने के लिए, शिवपुरी जाने के लिए। बद्रीनाथ में शिवपुरी मतलब कैलाश पहाड़ के ऊपर से विमान, डेली एक विमान जाता है शिवपुरी में। जो आत्मा के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं वो ऊपर जाता है। बद्रीनाथ में भी है, वहां विष्णु का एक वाहन, डेली एक विमान ऊपरता है बद्रीनाथ से, डेली विष्णुपुरी जाता है। द्वारका कितनी के आत्माएं ऊपर अभी भी तक जा चुकी हो? आती जाती रहती है। जब कृष्ण विष्णु के अवतार होता है तो फिर आत्मा फिर आ नीचे जाती है आती है। साथ में। जैसे कृष्ण की हाँ, वो अवतार में सावित्री मोक्ष में आ वापस। गई ना, फिर आ जाती है, चलो धरती पर जैसे कि जाते हैं। राम मंदिर के टाइम पे भी आई हो। राम मंदिर के टाइम पर भी पूरा वीडियो है मेरा, राम मंदिर पर आई थी, फिर आकर चली गई। कुछ रह भी जाती होगी। कुछ रह जाए, 10% तो रही हुई है, मगर फिर यहाँ फंस जाती, फिर जा नहीं सकती। फिर जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आना तो आसान है, जाने के लिए पुरुषार्थ है, फिर फंस जाती माया में। तो मृत्यु लोक में तो बापूजी अंत समय तक ये सबके सामने असमंजस रहेगा कि क्या मतलब घुल मिला के मतलब अल्टीमेटली कर्म बंधन सामने आते ही फिर इंसान जो है वो दुखी हो जाता है, फिर ज्ञान व्यान भूल जाता है, फिर वैराग आता है तो फिर ज्ञान सुनता है। ये चक्कर श्मशानी वैराग है ना, वही टेम्पररी। श्मशानी वैराग। अभी वीडियो सुनते हैं तब तक मजे है, फिर जैसे ही अपने दूसरी दुनिया में गए तो फिर फंस गए। तो इसका उपाय तो यही है कि भाई निरंतर हम ज्ञान सुनते रहे बापू जी, ब्रह्म ज्ञान कम से कम, और वो ब्रह्मांड का आदि निरंतर मध्यंत का तो ज्ञान लगे ना भाई। हाँ, निरंतर सुनता रहना पड़े ना, नहीं तो माया तो कभी ज्ञान जल वापस। रोज, जैसे ज्ञान जल पीते हो ना, आप जल पीते हो ना, तो ज्ञान जल रोज, आत्मा का ज्ञान जल है। आत्मा का खुराक तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो खाना ही पड़ेगा ना, ज्ञान जल पीना पड़ेगा डेली। डेली सुबह शाम ज्ञान जल पियो, योग करो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। देवभान की तो प्रैक्टिस हो गई है, अगर आत्मा की अनुभूति करो। तो अनंत जन्मों से है। देवभान में फंसे हैं जन्म मरण के चक्र में। तो ये जो 160 करोड़ है, मेरी तो आशा उनसे है कि वो आत्माएं अरे जागे। जागेगी जागेगी जागेगी, मुझे, मगर वो 27 में जागेगी, सत्ता है। वो भी एंड में, नवंबर दिसंबर में। तब तक हम लोग होंगे कि नहीं होंगे? शायद हो या ना हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तो बराबर। अगर बच्चे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर ले तो यहाँ से विमान में ऊपर है, बैठ जाओ, और क्या है। कहीं बैठ गए ऊपर अपने बेहद के कला के विमान में, 4,000 आत्माएं जाके बैठ गई। 4,000। तो साकारी शरीर छोड़ा, फिर आकारी है, जिन्होंने ज्ञान सुना पता लगा तो ऊपर विमान में जाके बैठ गई 4,000 आत्माएं। ये 33 कोटि देवताओं का भी विमान ऊपर एक खड़ा है, अब कितनी बैठ चुके हैं वहां पे लगभग? उसमें काफी आत्माएं बैठी है, उसमें 15-20 हजार आत्माएं बैठी है। मगर वो फिर वापस आ रही है लोगों को जगाने के लिए, कि पावर भरा, 10 कला का पावर भर के वो आत्मा नीचे आ रही है। फिर फंस तो नहीं रही है, पता चले यही नहीं, मतलब वो निराकारी रूप में 10 कला का पावर भर के आ रही है, विमान में बैठकर सब नीचे आ रही है। हम उनको जगाया, अब यही वायुमंडल में आ रही है ना, यही बुलवा रही है अभी, काफी 10-12 हजार आत्मा है, तो 10 कला की पावरफुल आत्मा है, तो लोगों को जगाएगी वो, भावना अच्छी है। 33 कोटि देवी देवताओं में से कितनी आत्मा जो सूक्ष्म जगत में है, वो कितनी काम? साकारी है, चलो 50% साकारी, 50% आकारी। हाँ ठीक है, लेकिन वो जो आकारी है, यहाँ फंसे है ना। आकारी तो मनुष्य तो सोए हुए हैं। अरे वही भूत प्रेत, जैसे मनुष्य बने ऐसे वो भूत प्रेत बन गया है, उसमें पावर ही नहीं है। वो कितनी जाग? कोई नहीं जागी कोई अभी नहीं तो। जागी, जो ऊपर चले गए विमान में। वो जो ज्ञानी तो आत्मा, हमारा ज्ञान जिन्होंने सुना था, काफी 97 से सुन रहे हैं, काफी आत्माएं ऊपर जाके कुछ बैठ गई थी, 12,000 जितनी आत्माएं, वो पावर भरकर विमान से पावर भरकर नीचे आ रही है,
धीरे धीरे आ रही वो है, जागृत है, वो वो आत्मा जागरूक है। जो ऊपर वो विमान में 97 से हमारा ज्ञान सुन रही है, इनको आत्मज्ञान का अनुभव हुआ है, सूक्ष्म जगत वाले थे। तो फिर ऊपर जाके बैठ गई, फिर लगा जाके हम जगाए, तो आ रही नीचे। हमारे सूक्ष्म जगत पर काफी वीडियो है पुराने, मेरा लाइव वीडियो है कई। हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं सूक्ष्म जगत में, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो सब है। तो अभी क्या डायरेक्शन है अभी? बस आत्मस्वरूप बनो, ब्रह्म ज्ञान लो और बेहद के परमपिता को याद करो, पावर लो। आत्मस्वरूप बन के पावर लो तो आत्मा की पावर आएगी, और बेहद का अविनाशी भाग्य बनो जो तुम्हारी आत्मा की पावर ऊपर काम आएगी। बाकी और क्या दे, बोल दिया सब कुछ, बार बार क्या बोलेंगे, रोज एक ही बात है। हमारे पास तो दो शब्द का ज्ञान है, आत्मस्वरूप बनो, योग लगाओ, पावर लो, और अगले साल प्रोग्राम होगा, आप मिलेंगे कि नहीं? कोई गारंटी नहीं है, समय ऐसा आ रहा है, कोई गारंटी नहीं। अभी मैं भी नहीं मिल सकता, मेरी स्टेज इतनी ऊपर रहती है, ऊपर काम है बहुत मेरे, ऊपर में बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बहुत काम है, इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरे पास तो एक सेकंड आने को वर्ष बराबर, कितना, अगर कोई मेरी एक सेकंड वेस्ट करता है तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य बनता है। मेरी एक सेकंड वेस्ट की, आप लोगों को कहाँ मिलता हूँ, आप लोगों को भी नहीं मिलता, किसी से नहीं आपने मिलता। बोला बापूजी, इसलिए सभी को पता भी अब चल गया, क्योंकि हमें हमसे कोई उम्मीद करे कि हम बापूजी तक आपके मैसेज पहुंचाए तो हम आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं भाई कर सकते। मैं व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं करता, जी। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता। अब थोड़ा कुछ 5-7 व्हाट्सएप पे है, कुछ पुरानी आत्माएं मेरे व्हाट्सएप, मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में है, उनको भी बोलता हूँ डोंट वेस्ट माय टाइम। और वो भी निकालने वाला हूँ व्हाट्सएप मेरा, केवल आप दोनों का और माता जी का 3, और मेरा 4, और घर का स्वीटी का, बाकी किसी का 5 के अलावा किसी का व्हाट्सएप में भी नहीं रखने वाला। जब आप लोगों को नहीं बात करता हूँ ना मिलता हूँ, तो और किसकी बात है। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो ऊपर का इतना काम है, निरु अनंत रूप निकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के तलवे में मेरे को सारा रिजल्ट मोकलती, वहां का सारे फोटो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, पूरी रात में काम करता हूँ। आप लोग सोते हो, मैं पूरी रात काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। दिन को फिर उस अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में लाता हूँ, सबकॉन्शियस से थोड़ा कुछ कॉन्शियस में लाकर फिर उनका जवाब ढूंढ के उनको वहां जवाब देता हूँ कि इसका ये करो, इसका ये करो, इसका ये करो। सब कुछ चेंज करना है ना, केवल एक ये ब्रह्मांड, एक मल्टीवर्स नहीं चेंज करना है, ऐसे कई और भी गड़बड़ है। वेद की कला के अनंत अनंत ब्रह्मांडों के नीचे तलवे में जाकर वो सारे रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, नीरू भेज रही है, और उनका मैं देखकर, वो देखना पड़ता है सबको अनकॉन्शियस माइंड में, रात को ऐसी गहरी अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या गड़बड़ है, उसका क्या निराकरण है। तो फिर मैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में लाकर फिर उसको उसको जवाब भी देना पड़ता है, नीरू ये कर, नीरू ये कर, नीरू ये कर, सबका केवल एक। तो मेरे पास तो अभी बहुत काम बढ़ गया है, बहुत काम बढ़ गया है। हाँ जी, पता चले हम इस मल्टीवर्स से परिवर्तन चाहते हैं, ये मल्टीवर्स को बदलना चाहते हैं, दूसरा मल्टीवर्स और खराब हो जाए तो वहां जाके फंस जाए लोग। ये तो एक बेहद की कला का ब्रह्मांड नहीं है ना, ऐसे अनंत अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड है। ऐसे नीचे तलवे में जाओ, हर कोई का बेहद की कलाओं में 100 कला का मल्टीवर्स है ना, तो हर मल्टीवर्स में लगभग ऐसा ही सिमिलर आई है। तो केवल 100 कला नहीं, 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 1 करोड़ कला तक ब्रह्मांडों में गड़बड़ है। कितनी, उनको सबको वाइंड अप करना है। ये तो अब नहीं बोल सकता, कोई समझ नहीं पाएगा ना, कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं टू द पॉइंट शॉर्टकट बात करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। इसलिए वाणी में बोला है ना, मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान पाते। मेरे साथ तुम लोग जान पाते हो मुझे, ये तो तुम्हें एक थोड़ी सी हिंट देता हूँ, बाकी तो कुछ बात ही नहीं करता। ये तो आज बोल दिया 2 शब्द, बाकी तो मैं कभी बोलता ही नहीं, बातों को नहीं बोलता। नीरू की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि नीरू को तो ये मनुष्य कोई जान ही नहीं पाएंगे क्या ऊपर क्या है। वो तो ऊपर की बेहद के आदि अनादि प्रकृति जो है काम कर रही है, वो उसको कोई जानेगा क्या। जब मुझे ही नहीं जान सकता तो उनको कौन जानेगा। इसलिए ज्ञान है, पहचान है। अब ज्ञान ही दिया है मल्टीवर्स तक का, आगे ऊपर दिया है, मगर कोई जान ही नहीं पाता। जब मल्टीवर्स का ज्ञान समझ पाए तो भी 100 कला वाली आत्मा तो मल्टीवर्स का ज्ञान ले सकती है।
मगर माया में फंसी आवरण, आत्मा के ऊपर आवरण इतने हैं। हटाएगा आत्मा का आवरण, हटाएगा, आत्मा खुलेगी, आत्म स्वरूप बनेगी, तो आत्मा में ज्ञान रिकॉर्डिंग है, वो सब इमर्ज हो जाएगा। आत्मा में ज्ञान तो रिकॉर्डिंग है, जहां से वो आत्मा ही है, उसका जो क्रिएटर वो जान लेगी। फिर आत्मा में पावर आएगी, अपने ऊपर सब अपने अपने कई विमान बैठे, सब अपने अपने क्रिएटर आए हैं ऊपर, अपनी रचना को विमान में बिठा कर ले जाएंगे। सब आए हैं ऊपर, खले पोर्टल 100 किलोमीटर 200 500 पोर्टल खोल के बैठे हैं। आओ भाई, 3D 5D की वीडियो मैंने बोला हुआ है। तो जैसे अभी ये साइंस वाले भी बोलते हैं कि जो जो आज का जो मनुष्य है वो एस्ट्रल ट्रैवल करके चला जाएगा, तो मतलब वो तो आत्मा से ही जाएगा ना, आत्मा से जा सकते हैं, कोई ये भौतिक विमान थोड़ा जाएगा, 5 तत्वों का विमान थोड़ा जाएगा ऊपर। हमारे आत्माओं जो का ज्ञान जाएगा ना, आत्मा की पावर से। देखो, जैसे पहले लोग देवता भी 1 सेकंड में वेग से अवेग जाते थे, देव लोग जाते थे, इंद्र लोग जाते थे, तो वेग से अवेग 1 सेकंड में जाते हैं ना। कोई ब्रह्मापुरी जाता है, कोई विष्णुपुरी जाता है।